वेलकम टू टारगेट हरियाणा। आज हम हरियाणा के पुरस्कारों और उनके तहत दी जाने वाली इनामी राशि के बारे में डिस्कस करेंगे। हरियाणा के जो पुरस्कार हैं, कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और उनके तहत कितने रुपए दिए जाते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और अभी हाल ही में हरियाणा साहित्य पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। जो 2021 के पुरस्कार हैं, अभी 2022 में दिए जाएंगे हरियाणा सरकार द्वारा। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो आप चैनल पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि वो क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके सीईटी के एग्ज़ाम के लिए और 2022 में जितने भी आपके हरियाणा के एग्ज़ाम होंगे उनके लिए। तो हरियाणा साहित्य पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है और वो किन किन को दिया जाएगा, आपको पूरी चीज़ें जो है डिटेल में करवाई गई हैं। तो आप वो क्लास ज़रूर देखिएगा। आप चैनल पर जाकर भी वो क्लास देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करते हैं, हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार भीम पुरस्कार है, जो खेल क्षेत्र से संबंधित है। प्रदेश में कला व संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए साहित्य, संस्कृत, उर्दू ग्रंथ व खेल आदि अकादमी का गठन किया जाता है। और इसके साथ ही हरियाणा में खेल, विज्ञान, उद्योग, कृषि व पशुपालन, सैनिकों को अलग अलग पुरस्कार व सम्मान दिए जाते हैं। तो जो हरियाणा के पुरस्कार और सम्मान हैं उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा साहित्य पुरस्कारों की, जो हाल ही में घोषणा हो चुकी है और हाल ही में दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले साहित्य पुरस्कारों की बात करते हैं। हरियाणा के साहित्य को बढ़ावा देने के लिए एक अकेडमी बनाई गई है, हरियाणा साहित्य अकादमी। ठीक है, तो उसके तहत ये पुरस्कार दिए जाते हैं और इस अकेडमी की स्थापना 9 जुलाई 1970 को की गई थी और इसकी मासिक पत्रिका आती है जिसका नाम है हरिगंधा। ठीक है, ये मिस टाइपिंग हुई है, तो ये हरिगंधा ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हरिगंधा जो है हरियाणा साहित्य की मासिक पत्रिका है। यह विभिन्न प्रकार के पुरस्कार प्रदान करती है, जो कि नीचे दिए गए हैं, हम पढ़ लेते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सूरदास सम्मान की। यह सम्मान महाकवि सूरदास के नाम पर दिया जाता है। पहले इस पुरस्कार का नाम सूर पुरस्कार था, बाद में 22 मई 2006 को इसका नाम बदलकर सूरदास सम्मान रखा गया और यह पुरस्कार हिंदी व साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसके तहत 1.5 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। तो ये महाकवि सूरदास के नाम पर दिया जाता है। इसका पहले नाम सूर पुरस्कार था, अब इसका नाम सूरदास सम्मान है और ये हिंदी और साहित्य के लिए दिया जाता है और इसके तहत 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य रत्न पुरस्कार है आपका नेक्स्ट। यह पुरस्कार केवल साहित्य से जुड़े लोगों को दिया जाता है और यह पुरस्कार इस पुरस्कार के तहत सरस्वती माता की प्रतिमा दी जाती है और इसके तहत 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। साहित्य रत्न पुरस्कार जो है साहित्य से जुड़े लोगों को दिया जाता है, इसके तहत सरस्वती माता की प्रतिमा दी जाती है और 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है आजीवन साहित्य साधना सम्मान। ये पुरस्कार हाल ही में दिया जाएगा 2021 के लिए, इसकी घोषणा 2022 में की जा चुकी है। तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि हरियाणा के साहित्य पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है और उनसे रिलेटेड क्लास आपको प्रोवाइड करवाई जा चुकी है और सीईटी से रिलेटेड जितने भी उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस बनती हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं, सारे आपको सीक्वेंस वाइज करवाए जा रहे हैं। तो आपने पीछे जितने भी लेक्चर हैं नहीं देखे हैं तो वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजीवन साहित्य साधना सम्मान की बात करते हैं। यह पुरस्कार जिसने अपना सारा जीवन साहित्य के क्षेत्र में बिता दिया हो, केवल उन्हीं को दिया जाता है और इसे वयोवृद्ध साहित्य के नाम से भी जाना जाता है और इसके तहत 7 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान। इसकी बात करते हैं। यह पुरस्कार हिंदी और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है, यानी ये हिंदी और साहित्य दोनों के लिए दिया जाता है। कौन सा? बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान। और इसके तहत 1 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है और इस सम्मान की भी हाल ही में घोषणा की जा चुकी है। नेक्स्ट है पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान। ये सम्मान भी जो है हाल ही में दिया गया है। ये जो है पुरस्कार भाषा, कला, संस्कृति व लोक साहित्य से संबंधित क्षेत्र में दिया जाता है और इसके तहत भी 1 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। नेक्स्ट आता है जन कवि मेहर सिंह सम्मान। यह कविताओं से संबंधित क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जाता है और इसकी इनामी राशि 1 लाख रुपए है। ये भी आपको ध्यान रखना है और इसकी भी हाल ही में घोषणा की गई है। नेक्स्ट है हरियाणा गौरव सम्मान। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसकी भी हाल ही में घोषणा की गई है और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में रिपीट भी होता है। हरियाणा साहित्य अकादमी जो भी पुरस्कार देती है वो सारे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, सारे के सारे आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो हरियाणा के नागरिक हैं और अन्य जगह पर रहकर हिंदी साहित्य को बढ़ावा देते हैं, तो उनको हरियाणा गौरव सम्मान दिया जाता है और इसकी इनामी राशि 1 लाख रुपए है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हरियाणा गौरव सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जो व्यक्ति हरियाणा के नागरिक होकर बाहर रहकर हिंदी साहित्य को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, हरियाणा के हिंदी साहित्य को जो बढ़ावा देते हैं उनको हरियाणा गौरव सम्मान दिया जाता है और इसके तहत 1 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। नेक्स्ट आता है हरियाणा संस्कृत पुरस्कार। हरियाणा संस्कृत पुरस्कार की शुरुआत 2002 में की गई थी। प्रदेश में संस्कृत साहित्य के क्षेत्र से संबंधित ये पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन से हैं ये पुरस्कार हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है संस्कृत गौरव सम्मान। यह पुरस्कार हरियाणा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है और इसके तहत 2 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। नेक्स्ट है महर्षि वेदव्यास पुरस्कार। यह पुरस्कार महर्षि वेदव्यास के नाम पर दिया जाता है जिन्होंने महाभारत लिखी थी और इसकी इनामी राशि 1.5 लाख रुपए है। नेक्स्ट है महर्षि वेद वाल्मीकि पुरस्कार। यह पुरस्कार महर्षि वाल्मीकि के नाम पर दिया जाता है जिन्होंने रामायण लिखी थी और इसके तहत भी 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है महाकवि बाणभट्ट पुरस्कार। यह पुरस्कार संस्कृत के महान कवि बाणभट्ट के नाम पर दिया जाता है और इसके तहत भी 1 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। नेक्स्ट है अन्य संस्कृत पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। इनमें आता है विद्या मार्तंड शास्त्री पुरस्कार। इसमें 1 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है और ये हर साल दिया जाता है। नेक्स्ट है गुरु विरजानंद आचार्य सम्मान। इसके तहत भी 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हरियाणा के उर्दू सम्मानों पर। ठीक है, हरियाणा में उर्दू सम्मान कौन कौन से हैं। सबसे पहले हाली पुरस्कार, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे एग्ज़ाम में रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। ठीक है, हाली पुरस्कार जो है उर्दू के बहुत बड़े शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली के नाम पर दिया जाता है। ये पानीपत से बिलोंग करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यह राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है जो कि उर्दू में दिया जाता है और इसके तहत 2,51,000 रुपये की राशि दी जाती है। अल्ताफ़ हुसैन हाली जो हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, पानीपत से बिलोंग करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा पंजाबी साहित्य पुरस्कार, पंजाबी गौरव सम्मान, इसके तहत 2,51,000 रुपये की इनामी राशि दी जाती है। नेक्स्ट है भाई संतोख सिंह पुरस्कार। इसके तहत 1,25,000 रुपये की इनामी राशि दी जाती है। नेक्स्ट है बाबा शेख फरीद पुरस्कार। इसके तहत 1,11,000 रुपये की इनामी राशि दी जाती है। और इसके बाद हम आगे बात करते हैं हरियाणा विज्ञान पुरस्कारों की। यह पुरस्कार हर साल 28 फरवरी विज्ञान दिवस के अवसर पर दिया जाता है और यह पुरस्कार 2 हिस्सों में दिया जाता है। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है और ये पुरस्कार 2 हिस्सों में दिया जाता है, तो हम देख लेते हैं। पहला है हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार।
यह पुरस्कार 40 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। इसकी इनामी राशि पहले 2 लाख थी और अब 4 लाख रुपए हैं। तो ये बात इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है कि पहले इसकी इनामी राशि 2 लाख रुपए थी, अब 4 लाख रुपए है और ये 40 साल से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये 2 हिस्सों में दिया जाता है। तो पहला हम बात कर चुके हैं और दूसरा है हरियाणा विज्ञान रत्न युवा पुरस्कार। तो यह पुरस्कार 40 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को दिया जाता है और इसकी इनामी राशि 1 लाख रुपए है। ये जो है 40 साल से ऊपर के लोगों को और ये 40 साल से कम के लोगों को। इसमें है हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार, ये है हरियाणा विज्ञान रत्न युवा पुरस्कार। तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं कि ये युवाओं को दिया जाता है। उसके तहत 4 लाख रुपए है और इसके तहत 1 लाख रुपए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हरियाणा महिला पुरस्कारों की। यह पुरस्कार 8 मार्च 2010 को 100वें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शुरू किया गया था और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस अवसर पर 3 पुरस्कारों की घोषणा की थी। ठीक है, तो वो 3 पुरस्कार कौन कौन से हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। 8 मार्च को मनाया जाता है और 2010 को 100वां मनाया गया था और तभी इन तीनों पुरस्कारों की घोषणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा की गई थी। तो वो कौन कौन से पुरस्कार हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहला है इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार। यह पुरस्कार उत्कृष्ट महिलाओं के सम्मान में दिया जाता है और इसकी इनामी राशि 5 लाख रुपए है। नेक्स्ट है कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार। यह पुरस्कार हरियाणा के करनाल जिले की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की याद में दिया जाता है। इसके तहत 51,000 रुपये की इनामी राशि दी जाती है। नेक्स्ट आता है सन्नो देवी पुरस्कार। यह पुरस्कार हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष सन्नो देवी की याद में दिया जाता है और इसके तहत 51,000 रुपये की इनामी राशि दी जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो कि हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ये क्वेश्चन ही बन जाता है। तो वो थी सन्नो देवी। आपसे अगर क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष तो भी आपको सन्नो देवी करना है। और अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि हरियाणा विधानसभा के पहले अध्यक्ष, ठीक है, तब भी आपको सन्नो देवी टिक करनी है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहले पुरुष अध्यक्ष, तब आपको राव वीरेंद्र सिंह जो हैं वो टिक करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और इसके तहत 51,000 रुपये की इनामी राशि दी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गए हमारे महिला पुरस्कार। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हरियाणा शिक्षा पुरस्कारों की। इसके तहत शिक्षक पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर दिया जाता है और इसे राज्य शिक्षक पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। और हरियाणा सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार के आवेदन के लिए प्रक्रिया शुरू कर रखी है और इसके तहत 21,000 रुपये की इनामी राशि भी दी जाती है। नेक्स्ट है हरियाणा कृषि पुरस्कार। यह पुरस्कार हरियाणा के कृषि क्षेत्र से संबंधित लोगों को दिया जाता है और हरियाणा की 70% जनता जो है कृषि पर निर्भर करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कृषि से जुड़े पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला है जन नायक देवीलाल पुरस्कार। यह पुरस्कार राज्य स्तर पर दिया जाता है और इसकी इनामी राशि 1 लाख रुपए है। नेक्स्ट है हरियाणा कृषि रत्न पुरस्कार। यह पुरस्कार 2019 में शुरू किया गया था और इसकी राशि 1 लाख रुपए है और ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दिया जाएगा। और वर्तमान में अभी रामनाथ कोविंद है और अगर जब भी कोई भी राष्ट्रपति हो, मेरे कहने का मतलब है कि ये हमेशा जो भारत का राष्ट्रपति होगा उसके द्वारा ही दिया जाएगा। हरियाणा कृषि रत्न पुरस्कार, इसकी शुरुआत आप ध्यान रखिए 2019 से हुई थी और 1 लाख रुपए इनामी राशि है। नेक्स्ट है हरियाणा किसान रत्न पुरस्कार। यह पुरस्कार पहली बार चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर KP सिंह को दिया गया था और इसकी इनामी राशि 5 लाख रुपए है। तो हरियाणा किसान रत्न पुरस्कार जो है पहली बार चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जो हिसार में पड़ता है उसके वाइस चांसलर को दिया गया था और इसके तहत 5 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है।
नेक्स्ट है हरियाणा उद्योग पुरस्कार। यह पुरस्कार हरियाणा राज्य श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा दिया जाता है और यह केवल औद्योगिक श्रमिकों को ही दिया जाता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री श्रम रत्न पुरस्कार। यह पुरस्कार हरियाणा राज्य में केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाता है और इसकी इनामी राशि 1 लाख रुपए है। नेक्स्ट है हरियाणा श्रम भूषण पुरस्कार। यह पूरे राज्य में केवल 2 व्यक्तियों को दिया जाता है और इसकी इनामी राशि 50,000 रुपये है। तो मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार की राशि कितनी है? 1 लाख और हरियाणा श्रम भूषण पुरस्कार की राशि है 50,000। ये केवल एक व्यक्ति को दिया जाता है और ये 2 व्यक्तियों को दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा के खेल पुरस्कारों की। हरियाणा राज्य का खेलों में अलग ही विशेष स्थान है और हरियाणा राज्य के खिलाड़ी पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो खेलों में दिए जाने वाले पुरस्कारों की हम बात कर लेते हैं और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खेल पुरस्कारों में भीम पुरस्कार की। यह हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है और हर साल यह पुरस्कार 5 खिलाड़ियों को दिया जाता है और यह अवार्ड हरियाणा के राज्यपाल द्वारा दिया जाता है और हरियाणा रोडवेज बसों में आजीवन निःशुल्क यात्रा की छूट दी जाती है और इसमें 5 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। तो भीम पुरस्कार जो है हरियाणा का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह हर साल 5 लोगों को दिया जाता है और ये राज्यपाल द्वारा दिया जाता है और इसके तहत 5 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है और जो रोडवेज बस हैं उनमें निःशुल्क यात्रा की छूट भी दी जाती है। चलिए अब बात करते हैं एकलव्य अवार्ड की। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है पहले बहुत बार। यह पुरस्कार कनिष्ठ खिलाड़ियों को भीम अवार्ड की तर्ज पर दिया जाता है और ये भी 5 खिलाड़ियों को दिया जाता है जिसमें 3 खिलाड़ी सिंगल इवेंट के होते हैं और 2 टीम इवेंट के होते हैं और इसके तहत इनामी राशि 2 लाख रुपए दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है महाराणा प्रताप पुरस्कार। यह पुरस्कार जीवन भर खेलों में योगदान देने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है और इसके तहत 2 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। यह पुरस्कार जीवन भर खेलों में योगदान देने वाली महिला खिलाड़ियों को दिया जाता है और इसकी इनामी राशि भी 2 लाख रुपए है। तो पुरुष खिलाड़ियों को महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है जीवन भर खेलों में योगदान के लिए और महिलाओं को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया जाता है और दोनों की इनामी राशि 2 लाख रुपए हैं, यानी इनामी राशि दोनों की सेम है। और महाराणा प्रताप पुरस्कार और एकलव्य अवार्ड जो है बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा में खेलों से प्राप्त होने वाली इनामी राशि। ठीक है, जो ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा सरकार कितने कितने रुपए देती है तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओलंपिक खेलों की। ओलंपिक खेल जो है हर 4 साल बाद करवाए जाते हैं और अभी 2020 के ओलंपिक जो हैं हो चुके हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे मैंने आपको करवा रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जो हरियाणा साहित्य के पुरस्कारों की घोषणा की गई है वो क्लास भी मैंने आपको करवा दी है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी और आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले ओलंपिक की बात कर लेते हैं और पैरा ओलंपिक भी हो चुके हैं तो उनसे रिलेटेड क्लास भी आपको पहले करवाई जा चुकी है तो वो भी आप जाकर ज़रूर देखिए। इन सारी क्लासेस से आपको हरियाणा के सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ओलंपिक खेलों में। तो ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक वालों को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने वालों को 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीतने वालों को 2.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। तो इसको आप सीक्वेंस में याद रखिए 6, 4 और 2.5 करके। ठीक है, 6 करोड़ गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल 4 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल 2.5 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं एशियन गेम्स की। एशियन गेम्स की बात करें तो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल 3 करोड़ और सिल्वर मेडल 1.5 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल वालों को 75 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ये हो गए हमारे ओलंपिक और एशियन गेम्स। अब हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की। कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है गोल्ड में 1.5 करोड़
और सिल्वर में 75 लाख और कांस्य पदक में 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगर ये राशि और ये अवार्ड जो हैं आपको एक बार में याद नहीं होते हैं तो आप क्लास को 2-3 बार देख लीजिए, और आप डबल स्पीड करके भी देख सकते हैं। 2-3 बार आप क्लास को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। और फिर भी अगर आपको एक रिवीजन लेनी हो तो आप PDF भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय खेल। तो राष्ट्रीय खेल कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, सिल्वर मेडल में 3 लाख रुपए दिए जाते हैं और कांस्य पदक में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो 5, 3, 2 ये आप ऐसे याद रखिए, ये राष्ट्रीय खेलों के तहत दिए जाते हैं। अब बात करते हैं हरियाणा के शौर्य पुरस्कारों की। हरियाणा के शौर्य पुरस्कार जो हैं युद्ध और शांति के समय दिए जाते हैं। सबसे पहले आता है शौर्य पुरस्कारों में परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है ये युद्ध के समय दिया जाता है और यह पुरस्कार अभी तक सिर्फ एक व्यक्ति को मिला है, जिनका नाम है मेजर होशियार सिंह, और यह पुरस्कार हरियाणा का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके तहत इनामी राशि 2 करोड़ रुपए दी जाती है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। परमवीर चक्र से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि ये अभी तक एक ही इंसान को दिया गया है, मेजर होशियार सिंह को, और इसकी इनामी राशि जो है 2 करोड़ रुपये है। नेक्स्ट आता है महावीर चक्र। इसकी इनामी राशि 1 करोड़ रुपए है। वीर चक्र की 50 लाख रुपए है। अशोक चक्र की 1 करोड़ रुपए है और कीर्ति चक्र की 51 लाख रुपए है और शौर्य चक्र की 31 लाख रुपए हैं। तो ये सारी राशि आप 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको सारी याद हो जाएंगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको CET की सारी क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, तो उनका फ़ायदा लेने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। उससे क्या है, नया नया कंटेंट लाने के लिए हौसला बना रहता है। और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, या फिर कोई टॉपिक जिस पर आपको वीडियो चाहिए जो आपको समझ नहीं आता है, उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जितनी भी क्लासेस मैंने आपको बताई हैं सारी देख लीजिए। मैं आपको ऑनेस्टली बोल रही हूँ कि CET के लिए आपको ये सारी क्लासेस करने के बाद आपके 25 नंबर जो हैं पक्के हो जाएंगे, अगर आप सीक्वेंस में ये सारी क्लासेस देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।